Good morning, you all. Welcome you all in my this video, where I am going to connect with you the chakra pattern. What is chakras? चक्रा क्या है और ये कैसे हमारी लाइफ में इफ़ेक्ट करता है या इसका क्या रोल है हमारी लाइफ में, वो हम थोड़ा सा समझेंगे इस वीडियो में. सो बेसिकली वी हैव 7 चक्रास. ऐसे तो बहुत सारे चक्र हैं हमारे शरीर में. जहाँ जहाँ भी नाड़ियाँ, आप लोगों ने सुना होगा कि 72,000 नाड़ियाँ हैं हमारे शरीर में. तो जहाँ जहाँ भी नाड़ियाँ क्रॉस होती हैं उस सेम सेंटर्स पे चक्रास होते हैं. तो ऐसे तो हज़ारों चक्रास होंगे, उनको फिर थोड़े छोटे में करो तो 114 चक्रा. कुछ लोग कुछ वेद में या पहले के लोगों ने 108 चक्रा बोला. काइंड ऑफ अपने अपने एक्सपीरियंस से जिसने जितना अनुभव किया. लेकिन जब इसको हम मेन उस पे आते हैं तो हमारे पास मेन 7 चक्रास होते हैं, जिनको आजकल मेडिकल लैंग्वेज में एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं. जैसे आपका पैनक्रियाज, जैसे आपका हार्ट चक्रा, आपका हार्ट चक्रा मतलब थाइमस ग्लैंड आपका थायराइड ग्लैंड, फिर आपका पाइनियल पिट्यूटरी ग्लैंड जो यहाँ पे होता है, आपका थायराइड ग्लैंड यहाँ होता है, थाइमस यहाँ होता है, आपका पैनक्रियाज आपके यहाँ होते हैं, फिर इंटेस्टाइन है आपका. ऐसे ही किडनी, लीवर, लंग्स, हार्ट हमारा, ये सब कुछ इन चक्रास से रिलेट करता है. या ये बोले ये चक्रास, एक चक्रा काफ़ी एक एरिया को कवर करता है जो फिज़िकल और मेंटल दोनों तरह से हमारे जीवन में बहुत प्रभाव डालते हैं. चक्रास हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं जिसका असर हमारे शरीर पे बीमारियों के रूप में हमें देखने को मिलता है. हमें अगर कोई भी छोटी सी भी, देखो 2 तरह की बीमारियां होती है. एक बाहर से एलर्जी होती है, बाहर से इन्फेक्शन है, बॉडी का इम्यून सिस्टम आपका वीक है, बाहर से आपकी बॉडी और बाहर का वेदर या बाहर का इन्वायरमेंट या बाहर कुछ ऐसे इन्फेक्शंस हैं, कुछ ऐसे वायरल हैं जो आपकी बॉडी ने सपोर्ट नहीं किया तो उसने बाहर से एंटर किया. वो 4-5 दिन के लिए होता है. फिर उसमें भी कहीं ना कहीं आपका इम्यून सिस्टम वीक है, वो एक रीज़न होता है. तो एक वो रीज़न है. एक होता है जो आपके अंदर बैठा हुआ चोर बीमारी है ना, जैसे आपकी हार्ट की बीमारी या आपका थायराइड है या आपको माइग्रेन है या आपको हाइपरटेंशन है, आपको एग्रेशन की प्रॉब्लम है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम वीक है, आपके किडनी, लंग्स, लीवर, हार्ट जो आपकी मेन ऑर्गन्स हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम है. ये हमारे अंदर के जो हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं थ्रू आवर चक्रास, आवर एनर्जी सेंटर्स, उनकी वजह से होता है. जब भी वो चक्रा किसी ना किसी कारण से, किसी ना किसी इमोशनली इम्बैलेंस की वजह से, हर एक चक्रा के में जो हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं, या जीवन में, मैं कहती हूँ सिर्फ शरीर के स्तर पे बात ना करें, जीवन में कुछ भी अनुभव कर रहे हैं अच्छा बुरा, उसके पीछे एक विचार है. कर्म के पीछे भी एक विचार है. हम जो कर्म कहते हैं ना, लोग कहते हैं कर्म प्रधान, लॉ ऑफ कर्मा. हर कर्म के पीछे पहले एक विचार है, इच्छा है, इच्छा भी विचार है. तो अच्छी या बुरा एक विचार आपके हर कर्मा के पीछे है. कर्मा तो इन एक्शन आता है. इन एक्शन जो बिना विचार के होते हैं, जो इनबिल्ट रिएक्शन होता है, जैसे पलकें झपकना, सांस लेना, आपके सामने कोई चीज़ आई और इंस्टेंट आपका हाथ उठ गया अपने बचाव के लिए. एक मक्खी और मच्छर अगर आपके आसपास मंडरा रहे तो आपका हाथ हट गया हटाने के लिए. आपको आपके सामने टेबल में खाना आया, एक विचार आया कि खाना खाना है, वो डिफरेंट थिंग है, लेकिन हाथ अपने आप उठा के डाल रहे हैं मुंह में और आपका पूरा सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम से लेके सब कुछ, उसको सलाइवा, आपका टीथ, आपका टंग सब अपना यूज़ कर रहा है. दीज और इनबिल्ट एक एक्शन रिएक्शन है. ये कर्म के उसमें नहीं आते बंधन में. प्यास लगना, भूख लगना, ये कर्म के उसमें कुछ ऐसे एक्शंस हैं जिनको कर्म प्रभावित नहीं करते. बट इसके अलावा हम जब इंटेंशनली कोई चीज़ करते हैं, अच्छी या बुरी, वो हमारे कार्मिक ग्राफ में आता है. किसी को प्रेम से शब्द बोला, गुस्से से शब्द बोला, नहीं भी बोला, मन में रख लिया, ये सारी चीज़ें कर्म के उसमें आती हैं. तो इनके पीछे भी एक विचार पहले आता है.
कुछ चीज़ें होती हैं जो बिना विचार के इनबिल्ट होती हैं, वो होती हैं अपने एक पर्टिकुलर सिस्टम में, वो कर्म के उसमें नहीं आती हैं। आपका बोलना, आपका पल पल के झपकाना, सांस लेना, खाना खाना, प्यास लगना, पानी पीना, सोना, उठना, गुनगुनाना, ये कर्म के उसमें नहीं आता है। लेकिन जिन भी चीज़ों के पीछे पर्टिकुलर एक थॉट होता है, वो आपके कर्म के एक ग्राफ में आता है। तो हम बात कर रहे थे समवेयर कि चक्रास, तो जो हमारे ये थॉट होते हैं ना, उनकी वजह से ही वो हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। कभी कभी हम किसी चीज़ को होल्ड कर लेते हैं, कभी कोई फियर, कभी कोई एग्रेशन, कभी कोई दर्द, कभी कोई बदले की भावना, कभी लाचारी की भावना। इन कारणों से जिस भी तरह के इमोशंस, हर एक चक्र का अलग अलग इमोशंस रिलीज़ होता है। जिस भी तरह का इमोशन, जैसे अगर क्रोध का इमोशंस किया तो आपका पैनक्रियास गया, मतलब आपका मणिपुर चक्र गया। अगर कभी हार्ट का इमोशंस या किसी को हेट्रेड का इमोशंस क्रिएट किया तो आपका हार्ट चक्र इफ़ेक्ट होता है। कभी कुछ कहना चाहा, कह ना पाए, एक्सप्रेस नहीं कर पाए, रो नहीं पाए, हंस नहीं पाए, तो हमारा थ्रोट चक्र गया, है ना। कभी कुछ विजुलाइज किया, या क्रोध से हमारा थर्ड आई चक्र भी इम्बैलेंस होता है। कभी कभी हम, ज़रूरी नहीं कि हम हर किसी को रिप्लाई कर सकें। कभी कभी हमारे सामने कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जिनकी चीज़ें और बातें हमें बहुत गुस्सा दिलाती हैं, पर हम उस टाइम पे उस कंडीशन पोजीशन में नहीं होते कि हम उनको एक्सप्रेस कर दें अपना वो एंगर, और कह के सुन के बात ख़त्म कर लें। हमने यहाँ पे होल्ड किया, हमारा ज्ञान बुद्धि तो गया, क्रोध आ गया, अज्ञानता, क्रोध आ गया, फिर वो क्रोध नीचे आया, हमने यहाँ पे दबाया, हम बोल नहीं पाए, एक्शन रिएक्शन से यहाँ से हम उनको बता नहीं पाए, क्रोध यहाँ आया, हम बोल नहीं पाए, हमने होल्ड किया। उसके बाद हमारे हार्ट चक्र में आया, उनके लिए ब्ला 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 ब्ला, मन में उल्टी सीधी बातें, इनको कर्ज करना, बद्दुआ देना, गाली देना, तो हार्ट चक्र गया। उसके बाद हमारा गुस्से में भूख प्यास भी, या तो एक्सेस खाने लगते हैं बेमतलब में, या तो फिर खाना खाने का मन नहीं होता कि हटाओ यार मेरा मूड नहीं है खाने को, मणिपुर गया। और जब ये सारी चीज़ें हो गई तो आपका स्वादिष्ठान भी इम्बैलेंस हो गया, क्योंकि क्रिएटिविटी गई। और हर एक चक्र इन सारी स्पेशलिटी को रिफ्लेक्ट करता है, क्रिएटिविटी से लेके जीवन में जो कुछ भी हम कर रहे हैं। फिर हमारा मूलाधार गया, हमारे 7 चक्रास होते हैं जिनको हम आगे समझेंगे। कभी देखा है छोटे बच्चे बीमार क्यों नहीं पड़ते, मतलब क्रॉनिक बीमारी क्यों नहीं होती, हार्ट की, लंग्स की, लिवर की, थायराइड की, बहुत रेयरेस्ट केस में देखा होगा कि ऐसा छोटे से बच्चों को ऐसा कोई बीमारी, उनका बीपी हाई क्यों नहीं होता, जबकि वो तो कितना डांट खाते हैं हम लोगों से। कभी कभी 10 लोगों के बीच में डांट खाते हैं, उनका बीपी तो हमेशा हाई होना चाहिए, बट दे नेवर होल्ड। रो लिया 10 लोग के सामने भी, हम रो सकते हैं क्या? कितने इमोशंस हम दबा के रखते हैं, हम रो सकते हैं। हम छोटे बच्चे एकदम ठहाका मार के बाज़ार में भी हंस देते हैं, हम हंसते हैं, हम पहले आसपास देखते हैं, माहौल देख के हम एक्चुअली अपने इमोशंस रिलीज़ करते हैं। छोटे बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, हाथापाई भी कर ली, धक्का मुक्की कर ली, लड़ लिया, रोगा लिए, कट्टी पट्टी करके घर आ गए, अगले दिन फिर फ्रेंड हो गए। इमोशंस रिलीज़ कर देते हैं। वो नीचे बैठ के पैर रगड़ के रो भी लेते हैं। तो जहाँ कहीं भी इमोशंस होल्ड नहीं होते, वहाँ पे हमें बीमारी नहीं होती। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, सामाजिक व्यवस्था ऐसी है कि हमें अपने इमोशंस को होल्ड करना पड़ता है। हमें सिखाया जाता है ऐसे मत चलो, ऐसे मत बोलो, ये चीज़ें मत करो, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, और हम होल्ड करते 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 अपने सारे सिस्टम को ख़राब कर लेते हैं। और ये चक्रास सिर्फ शरीर पे नहीं, अपने जीवन में जो कुछ भी हम अनुभव कर रहे हैं, हेल्थ, वेल्थ, मतलब स्वास्थ्य, पैसा, तरक्की, जो कुछ भी हम अपने जीवन में अनुभव कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इन्हीं चक्रास के इम्बैलेंस होने से। अच्छा, अगर कोई चीज़ रिसीव कर रहे हैं तो मतलब वो चक्रा पर्टिकुलर वे में काम कर रहे हैं, एक उनकी फ्रीक्वेंसी होती है, वो काम कर रहे हैं। नहीं, अगर हम कोई चीज़ जीवन में, अगर हमको रिश्तों की कमी है, हमारे कुछ खास रिश्ते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा अपनापन नहीं है, लड़ाई झगड़ा है, आपस में डिफरेंसेस हैं बिकॉज ऑफ योर स्वाधिष्ठान चक्रा, सोलार प्लेक्सस चक्रा। अगर आप अपने जीवन में पैसे को लेके, अपने करियर को लेके स्ट्रगल कर रहे हो, तो योर मूलाधार, मूलाधार मतलब योर बेस,
हमारी ग्रोथ कहाँ से किसी चीज़ की होती है, उसके बेस से, मूल आधार से। मूल आधार, मूलाधार और आपका मणिपुर चक्र, फायर एलिमेंट और अर्थ एलिमेंट दोनों इम्बैलेंस है। तो आप ये चीज़ों को अपनी लाइफ में फेस कर रहे हो। अगर अगर आप अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, आपको लगता है कि आपको बाद में फील होता है कि यार मुझे वहाँ चीज़ बोलनी चाहिए थी, मैं बोल नहीं पाई या मैं बोल नहीं पाया। कभी कभी हमें अपने करियर में लोगों को कन्विंस करने के लिए, कभी कभी अपने रिलेशन्स में अपनी बात, अपनी फीलिंग्स को शेयर करने के लिए बोलने की ज़रूरत होती है, बट वी आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस दैट मच, जैसा कि हमको बाद में फील होता है। आपका थ्रोट चक्र, आपकी विजुअलाइजेशन या आप जो चीज़ सोचते हो उसकी प्राप्ति नहीं होती है या बहुत मुश्किल से होती है, तो समवेयर योर थर्ड आई चक्र, आपकी क्रिएटिविटी में, आपकी विजुअलाइजेशन में कहीं ना कुछ थोड़ी कमी रह गई है। तो हम बेसिकली अपने ये 7 चक्रास, ये हमारे एनर्जी सेंटर्स हैं। हम अपने जीवन में एक मोटी मोटी बात में कनेक्ट करना चाहूँगी कि अपने जीवन में हम जो कुछ भी रिसीव कर रहे हैं बिकॉज ऑफ आवर इनर एनर्जी, इट इज़ नॉट आउटर समवेयर। किसी में इतनी ताकत नहीं है कि वो हमारी ज़िंदगी को हेल बना सके, इट इज़ वी। हम जो कुछ भी सफ़र कर रहे हैं, अगर हम स्ट्रगल कर रहे हैं अपने अपने करियर में, जॉब में, प्रोफेशन में, स्टडी में, रिलेशनशिप में, बिकॉज ऑफ आर इंटरनल एनर्जी। हमारी जो चक्र जिस तरह की एनर्जी रिलीज़ करेंगे, वो चक्र जिन चीज़ों के लिए बने, कुछ चक्र रिलेशनशिप के लिए बने, कुछ चक्र ग्रोथ के लिए बने हैं, कुछ चक्र एक्सप्रेस करने के लिए बने, कुछ चक्र क्रिएटिविटी के लिए बने हैं। और वो जब चक्र पर्टिकुलर काम नहीं कर रहे हैं तो रिज़ल्ट भी हमको वैसा आता है। हम बजाय बाहर एफर्ट करने के थोड़ा सा पॉज लेके अगर हम अपने अंदर अलाइन करें अपने इन चक्रास को, तो आप बिलीव करिए, मैं अपने सालों के अनुभव से बता रही हूँ कि जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं जो आप रिसीव नहीं कर सकते। कोई ऐसा रिश्ता नहीं जो सुंदर ना बना सको, कोई ऐसी वस्तु नहीं जो प्राप्त ना कर सको। ये जो बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग आप देखते हो ना, इनको सबको पता है कि अपनी एनर्जी को कैसे यूज़ करना है। जितने भी बड़े बड़े स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, आपके सेलिब्रिटीज़ हैं, आपके बिजनेसमैन हैं, एथलीट्स हैं, ये सब कहीं ना कहीं मेडिटेट करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, योग करते हैं। योगा फिज़िकल में बात नहीं कर रही, फिज़िकल एक्टिविटी तो हम बहुत करते हैं, इंटरनल एक्टिविटी आप क्या करते हो। तो अपनी ज़िंदगी में हेल्थ, वेल्थ, रिलेशन, सक्सेस, पावर या जो कुछ भी आपके जीवन का हिस्सा है, उसको बेहतर से बेहतर बनाने के लिए अपनी इंटरनल जर्नी करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मेरा ये 7 चक्रा का कोर्स है, विच इज़ नॉट वेरी कॉस्टली। मैंने इसलिए इसका फ़ीस भी बहुत कम रखा है। फ़ीस इसलिए रखा है कि व्हेन यू पे देन यू गिव यू 100%, बट ट्रस्ट मी, एक बार ये कोर्स करने के बाद आपके जीवन में ना एक ऐसा मिरेकल होता है, नहीं हो तो आप बोलना, और एक इतनी सुंदर जर्नी स्टार्ट होती है। सो आई वेलकम यू ऑल कि अभी मेरा वन डे का एक फ्री वेबिनार है, आप प्लीज़ उसमें कनेक्ट होइए, इस चक्रा को और करीब से जानिए और समझिए। आप भले ही कोर्स मत करिए, पर आप अपने बारे में जान लीजिए कि कौन सा चक्रा इम्बैलेंस है, तो आप उससे रिलेटेड कुछ डिफरेंट वे, कुछ टेक्निक ट्राई कर सकते हो। आजकल तो यूट्यूब और यहाँ वहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, जस्ट आपको अवेयरनेस की ज़रूरत है। तो प्लीज़ ज्वाइन माई दिस वन डे वेबिनार एंड आई वेलकम यू ऑल, आई ब्लेस यू ऑल कि आप सब अपने जीवन में सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, समृद्ध रहिए। नमः शिवाय।